हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जूले, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक से होंगे। और देखिए दोस्तों, ये है हमारे डाक पत्थर का जो है हम इसको कहते हैं पीठ, यानी कि सब्ज़ी की मार्केट लगती है यहाँ पर। हमारे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस जगह का नाम है डाक पत्थर। तो यहाँ पर लगती है जी, हर महीने के सैटरडे के दिन सब्ज़ी की मार्केट लगती है पूरी। और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी रीज़नेबल रेट पर और फ्रेश सब्ज़ियाँ वगैरह मिल जाती है। सब्ज़ी क्या, घर का सारा ही सामान मिलता है ज़रूरत का। तो मैं रात को भैया और भाभी के साथ में आ गई थी यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए। सॉरी दोस्तों, मैंने कहा हर महीने के नहीं, हर हफ्ते के सैटरडे के दिन लगती है यहाँ पर मार्केट। तो हम लोग यहाँ पर सब्ज़ियाँ ख़रीदेंगे और अपने घर की ज़रूरत के सामान, फ्रूट्स वगैरह लेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे वापस। तो हम लोग यहाँ से ना हफ्ते भर की जो ज़रूरत की जो सामान, मतलब घर के सब्ज़ी वब्ज़ी, फ्रूट्स वगैरह, तो ये सारा सामान हम सैटरडे के दिन आते हैं शाम को और फिर यहाँ से लेके जाते हैं और फिर नेक्स्ट सैटरडे फिर आ जाते हैं। सारी सब्ज़ी की वैरायटी मिलती है यहाँ पर ना, और फ्रूट्स भी सारे ही मिलते हैं। तो आलू प्याज वगैरह भी लेना था मुझे, तो मैंने सोचा यहाँ से कर लेंगे। और हफ्ते में जब ये ख़त्म हो जाता है ना, तो मतलब एक हफ़्ता तो चली जाते हैं, फिर हम सैटरडे के दिन फिर से आ जाते हैं। और मतलब रेट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर ना। और फिर उसके बाद में हम अपनी गाड़ी लेकर के आए थे भैया और भाभी के साथ में। तो फिर हम चले जाएंगे वापस। हाँ? 6 किलो 50 का 6 किलो आलू 6 किलो आलू 6 किलो आलू 6 किलो 50 रुपए की कितनी करनी है प्याज 3 किलो 50 की 3 किलो प्याज 50 की 3 किलो प्याज नहीं छोटा फिर मोटा 50 का 3 किलो प्याज 50 की 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 3 किलो है। और यहाँ पर ना जो है सब लोग जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहे थे सब्जियों के बारे में ना। सारी वैरायटी है तो उनका जो रेट है वो बता रहे थे। और हमने भी अपनी ज़रूरत की, जितनी हमें ज़रूरत थी सब्ज़ी हमने ख़रीदी और फिर हम अब जा रहे हैं वापस। और यहाँ पर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर ना मैं अपने किचन गार्डन में आ गई थी घर के पीछे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी मेथियाँ लगा रखी थी मम्मी ने ना, पालक और मेथी, धनिया। तो मैं यहाँ से आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम मेथी के पराठे बनाएं। तो ब्रेकफास्ट में मैं बेटी को लंच में भी पैक करके दूँगी। तो अब मैं यहाँ से जो है बिल्कुल फ्रेश मेथी के पत्ते तोड़ रही हूँ। और मेथी के पत्ते और धनिया के पत्ते, इन सबको डाल करके मुझे बनाना है मज़ेदार सा पराठा। तो मैंने तोड़ लिया यहाँ पर मेथी के पत्तों को। और अभी ये सुबह का ही टाइम है। तो फिर चपातियाँ तो मैं बना चुकी थी, बस पराठे बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मेथी लेने आई थी। और यहाँ पर जो है मेरी अम्मी ने धनिया भी लगा रखा है, तो मैं अब यहाँ से हरा धनिया थोड़ा भी तोड़ूँगी। और मुझे यहाँ ज़्यादा रुकना नहीं है अभी, बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन हूँ। तो फिर उसके बाद में मुझे जाना है वापस लद्दाख। तो बस इन 3-4 दिनों में, मतलब जब भी मैं आती हूँ, यहाँ पर देखिए पपीता लगा हुआ है ना, और ये पेड़ भी मेरा ही है। तो जब भी मैं आती हूँ ना, तो मैं अपना किचन का काम, घर का काम सारा मैं खुद ही करती हूँ। और अम्मी को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है इसी बहाने। लेकिन क्या करूँ, मुझे ज़्यादा रुकना नहीं हुआ क्योंकि छुट्टी ही नहीं थी। तो इस वजह से बस 3-4 दिन के बाद मुझे जाना है वापस। तो फिर मैं जो है ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो बस जब भी मौका मिल रहा है मैं वीडियोस बना रही हूँ। कुछ ज़रूरी जो है शादियाँ थी यहाँ पर, कुछ ख़ास लोगों की, तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा था। अब शादियाँ तो निपट चुकी है। तो अब यहाँ पर मैं मेथी ले आई थी, तो मैंने धनिया और मेथी को साफ़ करके पत्ते तोड़ करके आटे में डाल दिया है। और ये गेहूँ का आटा है और इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी भी डालूँगी, हरी मिर्च, और जो है हरी मिर्चों को जो है मैंने बिल्कुल कूट करके डाला है। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। और अब धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, इन सब को डाल करके मैं एक अच्छा सा डो बना लूँगी आटे को ना, और फिर उसके बनाएंगे हम परांठे।
और मेरी बेटी यहीं रहती है अम्मी के साथ, छोटी वाली, तो उसको भी ब्रेकफास्ट में देना है मुझे, और लेकर के जाएगी वो लंच के लिए स्कूल में भी। वैसे तो उनके स्कूल में मिलता है लंच, फिर भी वो लेकर चले जाती है टिफ़िन। वो पढ़ती है रॉयल कॉलेज में ना, यहीं पर है, यहाँ से हमारे घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसको लेने के लिए तो गाड़ी आ जाती है, स्कूल बस। तो यहाँ पर मेरे बन रहे हैं परांठे, और बेटी भी आकर के खड़ी हो गई थी कि मुझे ब्रेकफास्ट दे दो। और मैं सोच रही थी कुछ दिन छुट्टी लेकर के आ जाती, तो कुछ दिन रह लेती, अम्मी को भी थोड़ी हेल्प हो जाती। बट कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं है तो मुझे जाना है अभी 2-3 दिन में वापस। तो बस यही है, जब से आए हैं बहुत बिज़ी है। तो बस 2-3 शादियां थी वो निपट चुकी है, और उनकी वजह से अब कुछ ख़ास थे, कोई मामा की बेटी, कोई मामा का बेटा, कोई खाला का बेटा, इस तरह से। तो हम लोग काफ़ी बिज़ी हो गए थे, क्योंकि अपनों की शादियों में थोड़े बिज़ी हो ही जाते हैं। और फिर अपने घर की शादी, भैया की बेटी की शादी भी थी, तो मैंने सबका वीडियो आप लोगों को शेयर किया है, सबने देखा होगा आप लोगों ने। तो फिर इस वजह से हम काफ़ी बिज़ी हो गए थे। तो अब मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, और ये दोपहर का टाइम है, 2-3 बजे का टाइम है। तो हम यहाँ खाला के यहाँ आ गए थे। तो ये खाला ने ना, इन्होंने जो है कुछ नए जोड़े, यानी कि जिनकी नई नई शादी हुई, दूल्हा दुल्हन, उनकी दावत कर रखी थी। तो इन्होंने हमें भी बुला लिया था, तो हम भी यहाँ आ गए थे। और यहाँ पर जो है ये सारी हमारी कज़न है, जब बहुरानी बैठ, और ये उनका किचन है। ये जी हमारी बहू, इधर देखो ना, ये देखो हमारी नई नई बहू है। तो आज हमारी खाला ने ना सबको फिर से इनवाइट किया, और हम तो खाना खा चुके हैं, और ये लास्ट वाले हैं। हमारे मोकू को देखो क्या खा रही है, रोटी का लियो और क्या। ये देखो मेरी बाजी को क्या खा रही है, ये देखो इसको ना बेस पे शर्मिंदा पिथौरागढ़ में जब से आई हुई है रोटी बनाने में लगी हुई है। और ये तंगा एवन स्ट्रागो दे बाखो बाखमोन ना फ्याक्ता फी फ्याक्ता निकाला है यहाँ पर सबको, दुल्हनों को। ये देखो जी हमारा रिवाज है, ये दुल्हने। हाँ देखते हैं फ्याक था पुन फी से दिया, क्या क्या दिया हुआ है, खा भी लिया इन्होंने तो ना। उठा लो अब अपना फ्याक था, ये देखो बक्कों का फ्याक था भाई, ये बल्ती ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है। शादी के बाद जब शादी की दावत होती है तो हमारे यहाँ ज़रूर देते हैं फ्याक था, और लिफाफे में पैसे, आप पता नहीं कितने हैं वो सीक्रेट रहते हैं, वो हम बताते ही नहीं है, सिर्फ यही दिखाते हैं बस फ्याक। और कल हम जहाँ दावत पर गए थे खाला के घर ना, तो वहाँ पर नए दूल्हा दुल्हन जितने मतलब जोड़ों की शादी हुई थी उनको इनवाइट किया हुआ था, और उन्होंने अपना जो हमारा बल्ती कल्चर है उसके हिसाब से फ्याक निकाला था। और ये नेक्स्ट डे का है। तो मैं यहाँ पर 2-3 बजे के टाइम जो है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आ गई थी दोस्तों। तो यहाँ से मैंने जो है ग्रोसरी शॉपिंग की है बहुत सारी। ये है कोहली की शॉप है, ये हमारे मेन विकास नगर में है। क्योंकि मुझे 2-3 दिन में जाना है वापस, तो इस वजह से अम्मी को और बेटी को घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी सारी लेने के लिए आई थी मैं, ताकि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से मैंने सारी शॉपिंग कर ली है ग्रोसरी की, और जो है मुझे जो जो चाहिए था सब कुछ लिया है। और आप इसे राशन भी कह सकते हैं। तो राशन लिया है मैंने घर का पूरा 1-2 महीना, तो आराम से 1.5-2 महीना चलेगा। और फिर उसके बाद में जो है अम्मी भाभी को भेज देती है शॉपिंग के लिए, कुछ लाना हो तो वो ला के दे देती है अम्मी को। और यहाँ से मैंने पूरी शॉपिंग कर ली है, और फिर जाएंगे हम वापस। फिर मैं यहाँ आ गई थी सनीमा गली में, तो
फिर यहाँ से मुझे जो चीज़ लेनी थी मैंने कुछ भी मतलब जो है शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत वो ले ली है। बेटी भी साथ में थी तो उसको भी दिलाया कुछ सामान उसकी ज़रूरत की, और फिर मैं यहाँ से वापस हो गई थी। और फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और यह है हमारे विकास नगर का मार्केट। तो जो शॉपिंग ग्रॉसरी वगैरह का की थी ना मैंने, तो वो सारा जो है लेकर के हस्बैंड चले गए हैं और मैं और बेटी अब रिक्शे में बैठ करके हम जाएंगे घर। तो ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।